हेलो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के लिए पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वे सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने भाग हैं? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, 3 भाग। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनी होती है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इसका डी ऑप्शन सही है, अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 द्वारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हो सकते हैं किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 50-50। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 61 के द्वारा। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसका ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है और अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत की राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? इसका बी ऑप्शन सही है, दिल्ली तथा पुडुचेरी। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। और यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या राष्ट्रपति का पद संभालता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 123। 352 क्या होता है? ये राष्ट्रीय आपात होता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 क्या है? वित्तीय आपात के समय लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी की। महा न्यायवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 अनुच्छेद के अंतर्गत होती है और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, 543। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इसका डी ऑप्शन सही है, 1/10। अनुच्छेद 100 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभा की गण पूर्ति का सदस्य संख्या 1/10 होती है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 80 प्रतिनिधि जाते हैं सबसे ज्यादा। बिहार से 40 प्रतिनिधि जाते हैं। पश्चिम बंगाल से 42 प्रतिनिधि जाते हैं और मध्य प्रदेश से आपके 29 प्रतिनिधि जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? इसका सी ऑप्शन सही, लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश दिलाता है उसको। उपराष्ट्रपति अपनी शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है और प्रधानमंत्री भी अपनी शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका डी ऑप्शन सही है, मीरा कुमारी, और ये 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका आपका सी ऑप्शन सही है, 250 सदस्य। इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 249। किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं? तो उसका आपको ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं? 31। महाराष्ट्र में आपकी 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 है और बिहार में 16। इसे आप क्रम से भी याद कर सकते हो, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे और नंबर 4 पे। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, राज्यसभा का। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। इसे उच्च सदन कहते हैं और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और यह एक स्थायी सदन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के शक्तियों तथा विशेष अधिकारों को निर्धारित करता है? इसका आपका डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 105। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? आपका बी ऑप्शन सही है, 1 घंटा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है और लोकसभा के प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। इसको 0 आवर भी कहते हैं। इसका समय क्या होता है? 12 से 1 बजे दोपहर में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 111 में विधेयकों पर अनुमति है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये सी ऑप्शन सही है, 2005 में। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सी ऑप्शन सही है, भारत का महान्यायवादी। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सी ऑप्शन सही है, 143। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? इसका ए ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के 2 आंगल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए? इसका ए ऑप्शन सही है, 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में किया गया था। इसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा में 2 आंगल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? इसका ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन आधारित है। इसका सी ऑप्शन सही है, 1971 की जनगणना पर। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? ए ऑप्शन सही है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।